बनी इसराइल के अफराद के कातिल की तौबा का वाक़या। बुखारी और मुस्लिम में बनी इसराइल के एक कातिल का वाक़या नकल किया गया है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के यहाँ तौबा की कबूलियत से मुताल्लिक़ सहाबा किराम के सामने बनी इसराइल के एक कातिल का निहायत खूबसूरत और ईमान अफरोज़ वाक़या बयान फरमाया कि बनी इसराइल में एक शख्स चोरी, डकैती और कत्ल में बहुत मशहूर था और निहायत मामूली सी बात पर कत्ल कर देता था। होते होते इसके हाथ से 99 अफराद का कत्ल हो चुका। इसके बाद इसके दिल में एहसास पैदा हुआ कि मुझे भी तो अल्लाह के यहाँ जाना है। चुनांचे ये फिक्र बढ़ता रहा और लोगों से मालूमात करते हुए सरगदा फिरने लगा कि क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है या नहीं। किसी आलम शख्स से मुलाकात की फिक्र हुई कि मालूम किया जाए कि ऐसे शख्स की तौबा कबूल हो सकती है नहीं। इसी हवाले से लोगों ने एक आबिद शख्स के पास जाने का मशवरा दिया। इस शख्स ने इसके पास जाकर मसला मालूम किया, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है और क्या मेरी मग़फ़िरत हो सकती है जबकि मैंने 99 इंसानों की जान मारी है। तो इस आबिद शख्स को इस मसले के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं था। तो इसने अपनी अक्ल से क़ियास आराई की कि जो आदमी 99 इंसानों की जान मार सकता है, इसको मग़फ़िरत कहाँ से होगी। चुनांचे उसने कह दिया कि तेरी तौबा कबूल नहीं होगी। तो इस शख्स ने गुस्से और जलाल में आकर इसको भी कत्ल करके 100 का हिस्सा मुकम्मल कर दिया कि जब मेरी तौबा कबूल नहीं होनी तो तुझे भी ख़त्म करके 100 पूरे कर देता हूँ। चुनांचे इसने 100 का हिस्सा मुकम्मल कर दिया, मगर इसके दिल में फिर भी यह ख्याल था कि मेरी मग़फ़िरत की कोई न कोई शक्ल ज़रूर मौजूद होगी। इसलिए इसने लोगों से फिर मालूमात का सिलसिला जारी कर दिया कि रुए ज़मीन में सबसे बड़ा आलम कौन है, वही मेरे मसले का हल बता सकता है। आखिर लोगों ने इसको बतलाया कि फ़लाँ जगह एक आलम रहता है, इससे जाके मालूम करो। चुनांचे इसने इस आलम साहिब के पास जाकर अपनी ज़िंदगी की सारी कारगुजारी सुनाई और 100 आदमियों को किस तरह से कत्ल किया, सारा कारनामा सुना दिया। मालूम किया कि अब बतलाइए कि मेरी तौबा कबूल हो सकती है या नहीं। क्या अल्लाह के यहाँ मुझ जैसे गुनाहगार के लिए भी मग़फ़िरत का कोई खाना है। तो इस आलम साहिब को चूँकि इल्म था, तो इसने बतलाया कि तेरे गुनाह मुआफ़ करने में अल्लाह के यहाँ कोई रुकावट नहीं। अल्लाह की रहमत का समंदर तुझ जैसे गुनाहगारों के गुनाहों से बहुत बड़ा और बहुत वसी है। चुनांचे इस आलम साहिब ने इसे मशवरा दिया कि तुम फ़लाँ जगह सफ़र करके जा, वहाँ कुछ अल्लाह के बंदे रहते हैं, उनका मशग़ला सिर्फ़ अल्लाह की इबादत है। उनके साथ मिलकर अल्लाह की इबादत करो और नादिम होकर अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगो, इंशाअल्लाह तुम्हारी मग़फ़िरत हो जाएगी। जब इस शख्स ने आधा रास्ता तय कर लिया तो मुल्क अलमौत आ गए। अब उसकी रूह ले जाने का मसला खड़ा हुआ। आसमानों से रहमत के फरिश्ते भी आए और अजाब के भी। रहमत के फरिश्ते कहने लगे, उसकी रूह ले जाने का हक हमको है, इसलिए कि यह सच्चे दिल से ताइब होकर इबादत के लिए जा रहा है। अजाब के फरिश्ते कहने लगे कि इसकी रूह ले जाने का हक हमको है, इसीलिए कि इस शख्स ने कभी कोई नेकी का काम ही नहीं किया। इसी दौरान आसमानों से एक फरिश्ता आया। बाज़ रवायात से मालूम होता है कि यह आने वाला फरिश्ता हज़रत जिब्राइल अमीन थे। चुनांचे इस फरिश्ते ने तशरीफ़ लाकर इन दोनों तरह के फरिश्तों के दरमियान ये फ़ैसला किया कि दोनों तरफ की मुसाफ़त नाप करके देख लो, जहाँ से आ रहा है उसकी मुसाफ़त करीब है या जहाँ जा रहा है वहाँ की मुसाफ़त। लिहाजा जहाँ की मुसाफ़त करीब हो इस शख्स को वहाँ वालों में शुमार कर दिया जाए। चुनांचे दोनों तरफ की ज़मीन नाप कर देखी गई तो जहाँ जा रहा था वहाँ की मुसाफ़त जहाँ से आ रहा था उसके मुकाबले में सिर्फ एक बालिश्त करीब है। चुनांचे फैसला हुआ कि मकामी मुसअद से मकाम इबादत सिर्फ एक बालिश्त करीब है, इसीलिए रहमत के फरिश्तों को इसको ले जाने का हक हासिल हुआ। चुनांचे अल्लाह ताला की तरफ से इसकी मग़फ़िरत का ऐलान हो गया। एक रवायत में आता है कि क़तादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि हमसे ये ज़िक्र किया गया है कि इस शख्स के पास जब मुकअल मौत आया तो वो शख्स सीने के बिल इस सरज़मीन की तरफ घसीटता चला गया। हदीस कुदसी में आता है कि मैं अपने बंदे के साथ इसके गुमान के मुताबिक होता हूँ और वो जहाँ भी याद करे मैं उसके साथ हूँ। बाखुदा अल्लाह ताला अपने बंदे की तौबा से इससे ज़्यादा खुश होता है।
जितनी खुशी तुम में से किसी ऐसे शख्स को होती है जिसका जानवर बियाबान में गुम होकर फिर उसे मिल जाए, और जो शख्स एक बालिश्त मेरी तरफ आता है मैं एक हाथ इसके करीब हो जाता हूँ, और जो शख्स एक हाथ मेरे करीब आता है मैं इसके एक बयानी फैलाए हुए दोनों हाथों के दरमियान की मुसाफत के करीब जाता हूँ, और जब वो मेरी तरफ चल कर आता है तो मैं उसकी तरफ दौड़ कर आता हूँ। हासिल इंसान जब भी सच्चे दिल के साथ तौबा करेगा तो अल्लाह ताला ज़रूर कबूल फरमाएगा। इंशाअल्लाह ये वाक़या खुसूसन इन हज़रात के लिए हौसला अफजाई और मुआवनत का सबब है जो कि बड़े बड़े गुनाह करके अब मायूसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि शैतान उन्हें मायूस करता है। बहरहाल गुनाहगार को शैतान की बातों में आकर मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि अल्लाह की रहमत से अच्छी उम्मीद रख कर सच्ची तौबा के ज़रिए अपने आप को पाक और साफ कर लेना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।